शुभी मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। नवादा से बड़ी खबर आ रही है, जहां हिसुआ स्थित पांचूगढ़ मुसहरी में डायन के आरोप में महिला के साथ मारपीट और उनके पति की हत्या के मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि मृतक गया मांझी को लोग बुरी तरह से पीट रहे हैं। लोग खुलेआम कानून का उल्लंघन करते नजर आए और उसे कोई बचाने तक नहीं आया। पुलिस ने इस मामले में 17 लोगों की गिरफ्तारी की है। एसपी ने कहा है कि फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई में जुट गई है। और देखिए, हम आपको पूरी जानकारी नवादा से दे रहे थे, जहां हिसुआ स्थित पांचूगढ़ मुसहरी में डायन के आरोप में महिला के साथ मारपीट हुई और उनके पति की हत्या के मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि मृतक गया मांझी को लोग बुरी तरह से पीट रहे हैं। लोग खुलेआम कानून का उल्लंघन करते नजर आए और उसे कोई बचाने तक नहीं आया। पुलिस ने इस मामले में 17 लोगों को गिरफ्तार भी किया। लैंडस्लाइड के बाद माता वैष्णो देवी यात्रा तीसरे दिन भी बंद है। 26 अगस्त को अर्धकुंवारी के पास भूस्खलन हुआ था, जिसमें 34 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि यात्रा बंद होने के बाद भी यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जो मां वैष्णो के दर्शन की इच्छा जता रहे हैं। लेकिन प्रशासन का कहना है कि लोगों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। जब हालात सामान्य होंगे तो फिर दर्शन के लिए यात्रा शुरू होगी। जम्मू कश्मीर में बाढ़, बारिश और भूस्खलन से मची तबाही में कई घर बर्बाद हो चुके हैं। कई सड़कें टूट गई है। कई जगह लोग सड़कों पर फंसे हुए हैं। कई जगह लोग सैलाब के बीच फंस गए, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का काम युद्धस्तर पर चल रहा। कठुआ में उफनते रावी दरिया में बैराज का गेट खोलने आए पंजाब इरिगेशन विभाग के 60 कर्मचारी बैराज का गेट टूटने से पानी के बहाव में फंस गए। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस और सेना की मदद से कर्मचारियों को एयरलिफ्ट किया गया। हादसे में एक कर्मचारी की मौत की खबर है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आई बाढ़ के बाद वहां सीआरपीएफ कैंप की इमारत ढहने से हड़कंप मच गया है। एसडीआरएफ के अनुसार करीब 150 लोग फंसे हुए थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। वहीं अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हो रहा है। जम्मू और पंजाब में जारी मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है और इस बीच सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। जगह जगह फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा। जमीन से आसमान तक सेना, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान राहत और बचाव के कार्य में जुटे हुए। जमुतवी नदी में बना फोर्थ पुल भी तबाह हो चुका है, जिसके बाद भारतीय सेना ने बड़ा निर्णय लिया। सेना यहां चौथे पुल पर लोहे का ब्रिज बनाएगी। आर्मी इंजीनियर्स ने इस प्लान पर काम शुरू भी कर दिया है। सेना अधिकारियों का ये कहना है कि लोहे का पुल बनने के बाद गाड़ियों की आवागमन बहाल कर दी जाएगी। ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि मुख्य पुल के निर्माण में यहाँ काफी वक्त लगेगा। और इसी बीच एक खबर आपको करगिल से बताएंगे। जांस्कर में जांगला नगरी के पास अचानक बाढ़ की स्थिति हो गई है। लगातार हो रही बारिश से फ्लैश फ्लड आया है, जिसके बाद इलाके में दहशत फैल गई है। हालांकि यहां प्रशासन मुस्तैद है। जेसीबी मशीन से सैलाब के रुख को बदलने की कोशिश जारी है, ताकि फ्लैश फ्लड से किसी तरह का नुकसान ना हो, ना ही ये पानी के किसी घर में घुस पाए। नोएडा में ऑनलाइन डिलीवरी फूड ऐप के जरिए ऑर्डर किए सैंडविच में बड़ी लापरवाही सामने देखने को मिली। सैंडविच के बीच ब्रेड स्लाइस में सब्जियों के बीच डिस्पोजेबल प्लास्टिक ग्लव्स मिलाए। ये सैंडविच ग्राहक ने नोएडा सेक्टर 45 के आउटलेट से ऑर्डर किया था। ऑनलाइन डिलीवरी ऐप सपोर्ट टीम ने शिकायत कर रेस्तरां पर लापरवाही का आरोप लगाया है और साथ ही मामले की जांच पड़ताल करने की मांग की है। खबर आपको उत्तर प्रदेश के संभल से बताएंगे, जहां कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। ये कमेटी संभल में पिछले साल नवंबर में हुई हिंसा के बाद बनाई गई थी। कमेटी के रिपोर्ट के कुछ हिस्से न्यूज 18 के पास मौजूद भी है। सूत्रों की माने तो रिपोर्ट में ये बताया गया है कि संभल की डेमोग्राफी में काफी बदलाव देखा गया। संभल नगर पालिका क्षेत्र में अब सिर्फ 15% हिंदू आबादी बची है, जो कि आजादी के वक्त 45% से ज्यादा थी। रिपोर्ट की माने तो दंगे और तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से हिंदू आबादी ने यहां से पलायन किया है और जिसकी वजह से डेमोग्राफी में बदलाव देखा गया। आरा का जवनिया गांव कटाव की भेंट चढ़ गया है। गांव में कभी घर और आंगन हुआ करते थे, लेकिन अब यहां सिर्फ गंगा नदी की रेत नजर आ रही है। न्यूज 18 की टीम
जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो गांव के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने बताया कि कभी इस जगह पर उनका घर हुआ करता था, लेकिन गंगा नदी के कटाव के कारण उनके घर नदी में विलीन हो गए। किशनगंज के तैयबपुर की कुमारी निधि को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सम्मान मिलने वाला है। शिक्षक दिवस के मौके पर दिल्ली के ज्ञान भवन में उन्हें सम्मानित किया जाएगा। निधि पोठिया प्रखंड के सुहागी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका है, जिन्होंने स्कूल में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया। बिहार धार्मिक न्यास समिति बोर्ड एक्शन मूड में है। न्यास बोर्ड के अध्यक्ष रणवीर नंदन ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि हम अपने न्यास की सभी जमीनों की जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। जिस जगह जमीन माफिया ने मठ मंदिरों की जमीन पर कब्जा कर रखा है, उस जमीन को जल्द सरकार की मदद से मुक्त करवाएंगे और मठ मंदिर के अर्जित धन से समाज के लिए स्कूल और अस्पताल का निर्माण भी करवाएंगे। अगली खबर आपको सासाराम से बताएं, जहां कैमूर पहाड़ी के कई जलप्रपात आज भी सुंदरता अपनी बिखेर रहे हैं। दुर्गावती जलाशय के पास गुप्ता धाम जाने वाले रास्ते में सुंदर जलाशय में नहाने वाले पर्यटक पहुंच रहे हैं। कई लोग इस तस्वीर को अपने कैमरे में कैद कर रहे, यादों को संजो रहे। दरअसल पहाड़ी पर बारिश होने के बाद वाटरफॉल में पानी का प्रवाह काफी तेज हो जाता है, जिससे नजारा और भी खूबसूरत होता है। नालंदा के खेल अकादमी राजगीर में पहली बार हीरो एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का महामुकाबला हो रहा है। 29 अगस्त से इसकी शुरुआत होने जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे और इस मुकाबले में 8 देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कप हॉकी फॉर मैन को लेकर पूरी तैयारी हो चुका है। हमारे राजगीर में चाइनीज ताइपेई की टीम के अलावा बाकी सारा 7 टीम पहुंच चुका है। चाइनीज ताइपेई की टीम आज पहुंच जाएगा। तो सारा टीम राजगीर का होटलों में रुका गया है। एंड हमारा दोनों हॉकी का जो खेल मैदान है वो पूरी तरह तैयार हो गया। पूर्णिया के रुपौली विधायक शंकर सिंह पर लोगों ने जानलेवा हमला करने का आरोप भी लगाया। भवानीपुर के एक परिवार ने ये आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि जब वो घर में सो रहे थे तो शंकर सिंह के लोगों ने उसके साथ मारपीट की, फिर घर तोड़कर सामान को बाहर फेंक दिया और वहां से भागने की धमकियां देने लगे। वहीं विधायक ने बताया कि ये जमीन उनकी है, लेकिन लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। बेटा में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। बेटा के टीपी हाई स्कूल के बगल से कूड़े का डंपिंग यार्ड हटाने का काम शुरू हुआ। न्यूज 18 की खबर पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने संज्ञान लिया है, जिन्होंने डीएम और कमिश्नर नगर विकास विभाग के सचिव को कार्रवाई के निर्देश दिए। बीजेपी और निर्वाचन आयोग पर वोट चोरी के राहुल गांधी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पलटवार किया है। ललन सिंह ने पूछा है कि गुजरात में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तो केंद्र में सरकार आखिर किसकी थी, फिर वे वोट चोरी कैसे करा सकते हैं। उन्होंने एसआईआर को लेकर राहुल गांधी की मानसिकता पर भी सवाल खड़े किए। अब कुछ जो बात वो बोलते हैं वो भी तथ्य से कोई मतलब उसका नहीं होता है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और गुजरात में चुनाव हो रहा था, इस देश में शासन कौन कर रहा था? यूपीए की सरकार थी। तो मोदी जी कैसे चुनाव वहां वोट चोरी कर लिए? वास्तव में सच्चाई यह है कि राहुल गांधी जी और विपक्ष के लोग ये जो चाहते हैं कि वैसे लोग इस देश में मतदान का अधिकार मिले, वैसे लोगों को जो इस देश के नागरिक नहीं हैं। और कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी को गाली और राहुल गांधी की तू तड़ाक वाली भाषा पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने निशाना साधा है और कहा है कि हार की हताशा में ये लोग चौतरफा तमाशा कर रहे हैं। ये पिटे हुए जो परिवार तंत्र के प्राणी हैं वो प्रजातंत्र पर प्रहार करके कोई अपना उद्धार कर पाएंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है, बेबुनियाद बवंडरबाजी है। उसी में ये सब चीज़ें दिखाई पड़ रही। ये इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रतीक है कि आप हार की हताशा में चौतरफा तमाशा कर रहे हैं। और जब आप मुद्दों की आपके पास कंगाली हो जाती है, तब आप जो है वो कभी वोट चोरी का शोर मचाएंगे, कभी डाके का शोर मचाएंगे। तो इस तरह से तर्कों की कंगाली में जो है वो कुतर्कों का मवाली बन जाता है। इसीलिए इस गाली गलौज की बातें सुनाई पड़ती हैं।
और अगली खबर समस्तीपुर से, जहां लाइब्रेरी में पढ़ रहे छात्र के अपहरण मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में 5 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं अगवा किए गए छात्र को मुक्त करा दिया गया है। मामला दलसिंह सराय थाना क्षेत्र के काली चौक का है। पीड़ित छात्र उजियारपुर थाना क्षेत्र के शेखपुरा गांव का विकास झा है। 20/8/2025 को एक घटना प्रतिवेदित हुई जिसमें ये कहा गया, जो कि प्रशांत कुमार झा हैं, जिनके द्वारा ये बताया गया कि उनका भाई, जिनका नाम विकास कुमार झा है, उनको लाइब्रेरी से उठा करके संध्या के आसपास कुछ अपराधकर्मी जो हैं वो लेकर के चले जाते हैं, जो कि एक ब्लू कलर की पता चलता है कि जो छोटी कारें हैं उसमें बैठा करके वो चले जाते हैं, जिन पे झारखंड का नंबर अंकित था। समस्तीपुर से एक खबर आपको बताते हैं, जहां चाय नाश्ते की दुकान पर महिला से मारपीट हुई। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई है। हैरानी की बात तो यह है कि 25 रुपए के लिए महिला से मारपीट की घटना को अंजाम दे दिया गया। चाय नाश्ते का पैसे मांगने पर महिला को बेरहमी से पीटा गया। ये घटना हरपुर रेवाड़ी वार्ड संख्या 5 की है। मांगने की वजह से मारपीट किया गया। कब की घटना है? 24 तारीख संडे को दिन। जी, इनका इलाज कहाँ चल रहा था? सर प्राइवेट में चल रहा था। प्राइवेट में चल रहा था। इसकी सूचना आप पुलिस प्रशासन को दिया गया था पहले? नहीं सर, पहले नहीं दिया। पहले नहीं दिया गया था। तो अभी इनका जो मृत्यु हुआ है उसके बाद पुलिस को आप खबर किए? जी। खबर गुमला से, जहां एसीबी की टीम ने चैनपुर ब्लॉक के प्रधान सहायक को 20,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया। सदर थाना के करम टोली से एसीबी ने राजकुमार सहनी को 20,000 रुपए लेते हुए गिरफ्तार किया है। राजकुमार सहनी को गिरफ्तार करने के बाद एसपी की टीम ने गुमला थाना पहुंचकर कागजी कार्रवाई पूरी की और अपने साथ उसे रांची ले गई। बताया जा रहा है कि रिटायर्ड कर्मी धनंजय प्रसाद से भविष्य निधि की राशि दिलाने के लिए 20,000 की घूस मांग रहा था, जिसकी शिकायत धनंजय प्रसाद ने एसीबी से की थी। इसके बाद एसीबी ने जाल बिछाकर घूसखोर को गिरफ्तार किया। खबर खूंटी से है, जहां जंगली हाथी के हमले में मां और बेटी की मौत हो गई है। जरियागढ़ के बकसपुर स्टेशन टोली में हाथी ने बीती रात खपरेल मकान को ध्वस्त कर दिया। मकान के मलबे में 32 साल के एतवारी बारला और उनके 4 साल के बेटे तुलसी बारला की मौत हो गई, जबकि 7 साल की बेटी बंधानी बारला गंभीर रूप से जख्मी है। बेटी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। खबर बोकारो से, जहां शराब दुकान पर शराब की बोतल को लेकर सेल्समैन और ग्राहक के बीच विवाद हुआ। इस विवाद में ग्राहक का सिर फटा, सेल्समैन को भी चोट लगी है। आरोप है कि सेल्समैन प्रिंट रेट से 10 रुपए ज्यादा मांग रहा था। विरोध करने पर उसने बोतल से ग्राहक के सिर पर वार किया। वहीं सेल्समैन से आरोपों को खारिज किया। उनका कहना है कि ग्राहक पहले से नशे में थे, उन लोगों ने उसके साथ बदतमीजी की। फिलहाल पुलिस दोनों पक्ष के आरोपों की जाँच में लगी हुई है। हुआ था 10 रुपये एक्स्ट्रा बोल रहा था, जो दे रहा था उससे 10 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहा था। तो हम उसके लिए फाइट किए कि नहीं देंगे, तो डंडा पर निकाला। उसके बाद बोल रहा था जान से मार देंगे, पटक देंगे, ऐसे बोल रहे। लास्ट में बियर बोतल, वाइन का बोतल आप तो मेरा माथा मार के छोड़ा है। अब बोतल चला के मारे थे क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने सिग्नेचर का हाथ मांगा। मैं बोला भैया हाथ नहीं है मेरे पास, सिग्नेचर का कोई ब्रांड नहीं मेरे पास, आप 20 सेवन ले लो। नहीं भैया, वो लोग नशे में थे और मैंने जो बोतल दिया उनको, वही बोतल फेंक के मारे हैं मेरे को। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने पूर्वी सिंहभूम जिले के सबर परिवार का वीडियो सोशल मीडिया में पोस्ट किया है और इस माध्यम से उन्होंने राज्य सरकार के विकास पर सवाल खड़े किए। सबर परिवार के छोटे छोटे बच्चों को नशा करते बताया। परुलिया और दुमका कोचा गांव में सबर और बिरहोर परिवार भूख और लाचारी के चलते नशे में डूबा नजर आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने पोस्ट कर डीसी को इस पूरे मामले पर गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेने के लिए कहा और मामले की जांच भी की है। जांच में पाया गया है कि बच्चों के माता पिता नशा करते हैं, लेकिन बच्चा नशे नहीं करते। डीसी ने जागरूकता अभियान चलाने की बात कही। स्थानीय विधायक समीर मोहंती ने कहा कि पूर्व सीएम को पूरी जानकारी होने के बाद ही सोशल मीडिया पर पोस्ट करना चाहिए था। परंतु कुछ जो सदस्य हैं परिवार में, जो मेल सदस्य हैं, ड्रिंकिंग की उन्हें शिकायत वहाँ से मिली, उसके लिए भी हम लोग एक प्लान के तहत काम कर रहे हैं कि जो न केवल उस परिवार में बल्कि उस गांव में भी जो ड्रिंकिंग की समस्या है उससे पार पाने के लिए क्या लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज हम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ना जाने क्या कारण से बाबूलाल मरांडी पर कौन सा सवार हो गया, मेरे को पता नहीं है। बहुत सारे जगह पर हम देखते हैं कि सरकार के ऊपर गलत ढंग से उन्होंने हमला करते हैं। अगर मुसाफिरी के घटना का जहाँ तक बात है तो सबर जनजाति के लिए उनका अनाज घर तक सरकार पहुँचा रहा है, उनका बच्चा लोग को पढ़ाने का सरकार व्यवस्था कर रहा है।
उनको आपका पेंशन मिल रहा है, उनको आवास दिया जा रहा है, उनको बीच बीच में बकरी और इस तरह का भेड़ ये सब दिया जाता है फ्री। इसके बाद अगर मान लीजिए कि कोई दारू पीता है तो ऐसा नहीं ना कि हम एक एक सबर परिवार में एक एक पुलिस का पोस्ट लगा देंगे। इस साल हुई झमाझम बारिश ने झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता को और संवार दिया है। रामगढ़ का पलानी झरना इस साल बेहद खूबसूरत दिख रहा है। बड़ी संख्या में पर्यटक यहां के मनोरम नजारों को निहारने के लिए पहुंच रहे हैं। अब खबर हजारीबाग से, जहां योगासन खेल संघ ने पहली बार जिला योगासन खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया। आर्ष कन्या गुरुकुल परिसर में आयोजित इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने अपने योग कौशल का प्रदर्शन किया। अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए चुना भी जाएगा। झारखंड में बीते 5 सालों में इस तरह के 20 आयोजन हो चुके हैं। छोटे शहरों में हो रहे इस तरह के आयोजन से लोगों में योग के प्रति रुझान बढ़ता नजर आ रहा है। हजारीबाग में जो ये हमारा जिला चैंपियनशिप हो रहा है, ये राज्य स्तर जिला चैंपियनशिप पहला चैंपियनशिप है जो कि राज्य स्तर, यहाँ से जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो राज्य स्तरीय पर जाएंगे और राज्य स्तर के बाद वो फिर राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे और वहाँ से फिर खेलो इंडिया और भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय योजना राष्ट्रीय खेल होते हैं, उनमें बच्चे पार्टिसिपेट करें। लेकिन योगा करने से हमारा शरीर तो फिट रहेगा ही, साथ में कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा पढ़ाई में। और अगर आप योगा कर रहे हैं तो आगे चल के इसमें बहुत सारे स्कोप्स भी हैं। आप इसमें नेशनल लेवल के जज बन सकते हैं और भी बहुत कुछ आप कर सकते हैं योगा करके। और अब बात गणेशोत्सव की करते हैं। बोकारो के सेक्टर 4 में भव्य गणेशोत्सव का आयोजन हुआ है। बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो ने पंडाल का उद्घाटन किया। सांसद ढुल्लू महतो ने बोकारो की उन्नति की कामना की है। विघ्नहर्ता गणेश भगवान जी से यही प्रार्थना करेंगे, आप अपने गणेश भगवान अपने भक्तों भाई बहनों को सभी लोगों का हर दुख कष्ट से हर ले और बोकारो को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाए, यही भगवान गणेश जी से हम प्रार्थना करेंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिलीप जायसवाल का बड़ा हमला, राहुल तेजस्वी पर बड़ा हमला। पीएम पर अभद्र टिप्पणी मामले पर भड़के राहुल तेजस्वी को शर्म आनी चाहिए। अपमानजनक भाषा की उन्होंने निंदा की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको सियासी गलियारे से बता रहे हैं। दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बड़ा हमला बोला है राहुल और तेजस्वी पर। पीएम पर अभद्र टिप्पणी के मामले पर उन्होंने बयान दिया और भड़कते नजर आए। राहुल तेजस्वी को शर्म आनी चाहिए, ये कहा है उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल निंदनीय है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिलीप जायसवाल ने बड़ा हमला बोला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल तेजस्वी को शर्म आनी चाहिए। दिलीप जायसवाल ने ये कहा और ये कहा कि अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, ये गलत है, निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की तरफ से किए गए अभद्र भाषा का इस्तेमाल के बाद से सियासी गलियारे में उस बयान की चर्चा पुरजोर तरीके से हो रही है। और इसी बीच राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी मामला, गांधी मैदान थाने में केस दर्ज हुआ है। राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। कृष्ण सिंह कुल्लू ने दर्ज कराई है एफआईआर। बिहार बीजेपी कार्यकारिणी के सदस्य हैं कृष्ण सिंह कुल्लू। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई है। जिस मगध ने इस दुनिया में भारत को स्वर्ण निकाल दिया, दुनिया में भारत को इतिहास के पन्ने में पढ़ते हैं तो लोग कहते हैं कि सोने की चिड़िया थी भारत, और भारत को लूटने का काम कई आतंकियों ने किया और कुछ अंग्रेजों ने किया। लेकिन साथियों, मोदी जी ने कहा कि दुनिया में चौथा वर्ल्ड बना दिया, हमको चौथी दुनिया बना दिया, गरीबी भारत आ गई। लेकिन मोदी जी का नेतृत्व आया, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी का नेतृत्व आया, ये भारत बदल रहा है और बिहार भी बदल रहा है। और इसलिए मैंने कहा, अब मोदी जी ने कहा है जो गांधी जी ने आज से 80 वर्ष पहले कहा था, स्वदेशी अभियान चलाएंगे, भारत के चीजों को भारत में खरीदेंगे। आज मोदी जी ने कहा है मेकिंग इंडिया बनाएंगे, और मेकिंग इंडिया में सोने की चिड़िया नहीं बनाएंगे, सोने का शेर बनाएंगे जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सकेगा। और इसलिए कह रहा हूं कि सोने का शेर, साथियों, लोग कहते थे कि नरेंद्र मोदी डर गया,
याद है ना कांग्रेस पार्टी का जो नकली डुप्लीकेट राजकुमार है, देखो घूम रहा है कल। रोड बनवाया मोदी जी नीतीश जी ने, नहीं तो पहले तो गड्ढे में सड़क में गड्ढा बिहार की जनता को पता चलता था क्या। लेकिन आज मोदी जी और नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली जोड़ी ने बिहार में संपूर्ण विकास साथियों। और आज देखिए नकली युवराज लोग घूम रहे हैं, मोदी जी को गाली दे रहे हैं, मोदी जी को मां बहन कर रहे हैं। मैं तो बिहार की जनता से आग्रह करने आया कि जिस गांधी परिवार का 10 साल तक उनकी माता जी सुपर पावर रही देश में, उसके पहले जब पिछड़ों को आरक्षण दिया जा रहा था साथियों, तब भी राजीव गांधी पानी पी पी के मंडल कमीशन का विरोध कर रहे थे। उसके पहले श्रीमती इंदिरा गांधी, जिसने लोकतंत्र की हत्या की, जिसने नेताओं को जेल में डाला, जिसने पत्रकारों को जेल में डाला, वो इंदिरा गांधी थी। और उसके पहले 20 साल तक बिना लोकतंत्र के पंडित नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री रहे साथियों, जबकि जनमत सरदार पटेल के साथ था। लेकिन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू बने क्योंकि अंग्रेजों के साथ खड़े थे। और मैं कह सकता हूं साथियों, एक कांग्रेसिया का नाम बताओ जिस कांग्रेसिया को अत्याचार कर किया हो, अंग्रेजों ने अत्याचार यातना दिया हो, एक का नाम आपको याद नहीं होगा। लेकिन आप देखिएगा, वीर सावरकर को एक कोठरी में पीटता रहा, यातना देता रहा, 18 साल तक जेल के अंदर बंद रखा। लेकिन कांग्रेस के लोग जो स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर लंबे समय तक राज भोगते रहे और उनसे कोई हिसाब लेने वाला नहीं मिला। लेकिन जनता महान होती है, लोकतंत्र है साथियों। आज 2 युवराज घूम रहे, एक के पूरे परिवार प्रधानमंत्री बनता रहा और दूसरा जो युवराज घूम रहा है, उनके माता पिता दोनों बिहार के मुख्यमंत्री रहे। एक तरफ नीतीशवाद है साथियों और एक तरफ लालूवाद है। ये जनता को तय करना है। हम तो आपकी अदालत में आए हैं साथियों और एनडीए के लिए वोट मांगने आए, आपसे आग्रह करने आए। एक तरफ लालू जी का 15 साल देख लो और एक तरफ नीतीश कुमार जी का 25-20 साल राज देख लो। ये बदलता हुआ बिहार है। और याद कीजिए नौजवान साथियों, लालू जी 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। 94,000 1 लाख लोगों को भी सरकारी नौकरी नहीं दिया। लेकिन नीतीश कुमार जी 2005 में आए साथियों, तो 7.5 लाख लोगों को सीधा सरकारी नौकरी देने का काम किया। और आज नीतीश कुमार जी के कैबिनेट का उप मुख्यमंत्री हूं साथियों, बताते हुए गर्व हो रहा कि जिस नीतीश कुमार जी ने 2020 के चुनाव में एनडीए ने संकल्प लिया था कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे, आज के तारीख में 11.5 लाख सरकारी नौकरी हम दे चुके और 39 लाख रोजगार दे सके। इसका मतलब है हाफ सेंचुरी 50 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार दे चुके। हम आपको जरूर आश्वस्त करने आए। नीतीश कुमार जी ने ऐलान कर दिया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में यदि जनता ने जनमत दिया और 2025 से लेकर 2030 तक सरकार चलाने का मौका दिया, तो हम आज फारबिसगंज में अस्वस्थ